राजा परीक्षित कांप रहे थे। एक भविष्यवाणी ने उनकी मृत्यु की सूचना दी थी, जो जल्द ही और अटल थी। निराशा उन्हें खाए जा रही थी। उनका राज्य, उनका धन, सब बेमानी लग रहा था। शांति की तलाश में वह जंगल में भाग गए। दिन बीतते गए, डर ही उनका साथी था। थके हुए वह एक खुले मैदान में ठोकर खाकर गिर पड़े। उनके सामने एक कच्ची सी झोपड़ी थी। बदबू असहनीय थी। नाक सिकोड़ते हुए राजा हिचकिचाए। उनका डर उनके अभिमान से लड़ रहा था। आश्रय, चाहे कितना भी साधारण क्यों न हो, इशारा कर रहा था। उन्होंने डरते डरते दस्तक दी। एक कर्कश आवाज ने उत्तर दिया। अंदर एक बुद्धिमान शिकारी टिमटिमाती आग के पास बैठा था। झोपड़ी खाली थी। हवा में जानवरों की खाल और लकड़ी के धुएं की गंध भरी हुई थी। भटके हुए हो क्या? शिकारी ने कर्कश स्वर में कहा। उसकी आंखें तेज और जानकार थीं। परीक्षित ने विनम्रतापूर्वक सिर हिलाया। शिकारी ने एक खुरदुरे स्टूल की ओर इशारा किया। आराम करो फिर। राजा, जो आलीशान महलों के आदी थे, बेचैनी से हिल गए। जमीन मिट्टी की थी, रोशनी बस टिमटिमाती लपटों की। फिर भी शिकारी की चुप्पी में एक अजीब सी शांति थी। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, शिकारी बोला। उसने एक शक्तिशाली हिरण की कहानी सुनाई, जो क्रिस्टल क्लियर झील में अपने प्रतिबिंब पर मोहित था। हिरण घमंड से अंधा शिकारी के तीरों को तब तक नजरअंदाज करता रहा जब तक बहुत देर नहीं हो गई। हम सब माया का पीछा करते हैं महाराज, शिकारी ने निष्कर्ष निकाला। उसकी आवाज उम्र के साथ खुरदरी थी। परछाई के पीछे भागते हुए हम असलियत को भूल जाते हैं। राजा मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। उन्होंने हिरण में खुद को देखा, मृत्यु के भय से ग्रस्त, उस जीवन से अंधे जो अभी भी उनके पास था। शिकारी की साधारण सी कहानी उनकी आत्मा में गहराई तक गूंज उठी। भोर ने आकाश को जीवंत रंगों से रंग दिया। राजा उठे। एक अजीब सी शांति उन पर छा गई। अब बदबू उन्हें परेशान नहीं कर रही थी। खुरदुरा स्टूल सिंहासन जैसा लग रहा था। उन्होंने शिकारी को धन्यवाद दिया। उनका हृदय कृतज्ञता से भर गया। उन्होंने दुनिया को नई नजरों से देखा। मृत्यु अंत नहीं थी, बल्कि एक परिवर्तन थी, अज्ञात की ओर एक यात्रा। भविष्यवाणी तो रही, लेकिन उसका उन पर प्रभाव कम हो गया था। वह जंगल में वापस चले गए, डर के साथ नहीं, बल्कि स्वीकृति के साथ। जीवन, उन्होंने महसूस किया, एक उपहार है जिसे आखिरी सांस तक संजोना है।